नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार को कई सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। गैंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इन दिनों आप देख रहे हैं नीतीश कुमार खूब सवाल का जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे। कल राजभवन भी गए थे, आज सुबह भी मुलाकात हुई शहीद दिवस के राजकीय समारोह कार्यक्रम में, तो बहुत सारे सवालों का जवाब वो देते हैं। लेकिन एक जो आरोप उन पर लगता है, आरोप तो ऐसे कई लग रहे हैं कि उन्होंने जनादेश का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, ये वो और भी। लेकिन पलटू राम ये कह रही है अब आजकल बीजेपी कि हाँ सही में पलटू राम ही उनका नाम है, वो पलट जाते हैं। देखिए आलोक, पलटू राम देखिए एक शब्दावली है और पता नहीं इस शब्दावली का इस्तेमाल बिहार में ही अधिक क्यों होता है और आज बीजेपी वाले कह रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी कभी नहीं पलटी है या बीजेपी से कभी लोग और अलग नहीं हुए हैं? क्या उनके बारे में बीजेपी ने कभी पलटू राम कहा? महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था ना, शिवसेना छोड़कर गई या आपने शिवसेना को छोड़ा? क्या बीजेपी ने शिवसेना को पलटू राम कहने की हिम्मत की? नहीं कर पाते हैं हिम्मत। क्यों? यह बिहार है, बिहार के लोगों को आप कुछ भी कह देते हैं, बिहार सहनशील है, सुन भी लेता है। एक जमाने में तो डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, डीएनए पर मैं आता हूँ। आपने पलटू राम की चर्चा पहले कर दी, इसलिए हम पलटू राम की ही करते हैं। पंजाब में भाजपा के साथ शिरोमणि अकाली दल, बड़ी पार्टी प्रकाश सिंह बादल की, अब आपने छोड़ा या शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ा? बीजेपी ने क्या प्रकाश सिंह बादल को पलटू राम कहने की हिम्मत की? नहीं की ना? नहीं। हाँ, आप देखिए तेलुगु देशम पार्टी कभी आपकी सहयोगी पार्टी थी जी, आपने छोड़ा कि उनको छोड़ा? आपने उन्हें क्यों नहीं कहा पलटू राम? और फिर 2017 में जब नीतीश कुमार आपके साथ आए थे तो आप कह रहे थे पलटू राम नीतीश कुमार नहीं है। आप आज क्यों पलटू राम कह रहे हैं? उस वक्त जनादेश की चोरी नहीं हुई थी। देखिए उस वक्त जनादेश, इसलिए जो राजनीतिक शब्दावली है ना और राजनीतिक मुहावरे हैं ना, आप अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ते हैं और बुनते हैं। देखिए जब आप कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं तो आलोक जी आपको इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए, आप लोग तो नए लोग हैं जी, कि 1990 में जिस राज को जंगल राज के आगाज के आप रूप में कहते हैं, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वालों में क्या बीजेपी नहीं थी? बीजेपी भी थी। लालू यादव को सत्ता में स्थापित करने वाली ताकतों में बीजेपी थी, अलग चुनाव लड़ी थी और सरकार बनाने में लालू यादव की मदद की थी। ठीक है, आप बाद में हट गए, ठीक है ना? हाँ, तो आप तब किसको पलटू राम कह रहे थे? तो देखिए ये जो शब्दावली है पलटू राम कहना और नहीं कहना, तो यह तो समय के हिसाब से आप ऐसी बातें करने लगते हैं, ठीक है ना? कि ये पलटू राम और ये सल्टू राम। देखिए एक दूसरी बात जिस पर चर्चा की जानी आवश्यक है, हर पार्टी कह रही है अकेले लड़कर देख ले, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है, ठीक है ना? देखिए जब हम बिहार के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो बीजेपी तो नेशनल पार्टी है ना जी। क्या बीजेपी ने कभी हिम्मत करी कि हम बिहार में अकेले लड़कर देख लें? बहुत ही स्वाभिमान आपको, बहुत ही बड़ी पार्टी हैं आप सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आप बिहार में कभी अकेले लड़ लेते? जी। आपको नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? आपने नीतीश कुमार को ही चेहरा क्यों बनाया? नीतीश कुमार को ही सुशासन बाबू आप क्यों कहते रहे? ठीक है, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं? और मैं आपको याद दिला दूं, यदि यह महागठबंधन की सरकार चलती रही तो जो अकेले लड़ने की बात बीजेपी कर रही है ना, वो 2024 के चुनाव के वक्त फिर से वैसे लोगों को तलाशेगी जो बिहार में साथ मिलकर लड़ सकते हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, मतलब जिनको बर्बाद किया उनको फिर लाएंगे ना? नहीं, जिनको बर्बाद, जोड़ के आप समझिए ना, अकेले लड़ने की बात होती है। आप कहते हैं 2014 में नीतीश कुमार आपसे अलग लड़ रहे थे, वे 2 सीटों पर आ गए, लेकिन 2014 में तो मोदी लहर था ना, फिर भी आपके भीतर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिहार में हम अकेले लड़ लें। आप किनके साथ लड़ रहे थे? आरएलएसपी के साथ लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। हाँ,
आप किनके साथ लड़ रहे थे? एलजेपी के साथ लड़ रहे थे। जी। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ? और यदि इतने ही ताकतवर आप हैं तो फिर 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस वक्त भी आप क्यों नहीं अकेले लड़े? उस वक्त भी आपको जरूरत हुई आरएलएसपी की, उस वक्त भी आपको जरूरत हुई एलजेपी की, हम की। ठीक है, तो ये पलटू राम का जो शब्द है। और देखिए यदि चुनावी नतीजों की आप बात नहीं, क्योंकि बार बार पलटते वही है इसलिए उन्हें कहते होंगे। भाई पलटते वही हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो गए? अकेले क्यों नहीं लड़ लिए? आप क्यों आज आप कह रहे हैं? आप देखिए अभी मोकामा का उपचुनाव होगा जी, बीजेपी खुद लड़े अकेले। हाँ अकेले देखना होगा। तो आप क्यों नहीं अकेले लड़ते हैं? और दिखाएं, देखिए यदि आप पुराने दिनों में चलिए और बिहार के इतिहास को समझिए तो जब अखंड बिहार था, मतलब हम बिहार और झारखंड की बात करते हैं, तो जो झारखंड का इलाका है तब हम उसे दक्षिणी बिहार कहते थे, समझे ना, वनांचल का इलाका कहते थे। तो वहाँ बीजेपी का वर्चस्व था। लेकिन जैसे ही बिहार का विभाजन हुआ, यह दूसरी बात है कि लालू यादव कहते थे कि मेरी लाश पर बिहार बटेगा, लेकिन लालू यादव के रहते ही बिहार का बंटवारा हुआ था। यह बात भी सही है। तो उधर के इलाके में जो दक्षिणी बिहार था बीजेपी का वर्चस्व था। और आप देखिए कल ललन सिंह ने, नेशनल प्रेसिडेंट जेडीयू ने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं कि आप अपने बूते लड़ते हैं, तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2015 में हमसे अलग होकर और 42 जनसभाएं, देखिए उनका इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर था किया आपने बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान, तो आप 53 पर क्यों सिमट गए? 42 सभा के 53 सीट, 53 पर क्यों सिमट गए? हम आपसे अधिक सीटें क्यों ले आए यदि हम आपके ही बूते जीतते हैं तो? और देखिए इस सच को अमित शाह ने कबूला है और बहुत ईमानदारी से कबूला है, और लोकसभा चुनाव के वक्त ही 2019 में ही कबूला है कि बिहार में 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति, दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। जिधर 2 शक्तियां होंगी, जिधर 2 शक्तियां, तो इन 2 शक्तियों में संतुलन शक्ति किसके पास है? बीजेपी और आरजेडी एक साथ हो सकती है, इसका मिसाल अब तक नहीं मिला है। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार कभी इधर गए कभी उधर गए। ठीक है, तो नीतीश कुमार जिधर गए, आपको नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए 2014 में तो आपका सुमेध रथ चला था ना, लोकसभा के चुनाव में। 2015 में 2 शक्तियां जब फिर से हो गई, मतलब आरजेडी और नीतीश कुमार, तो आपका सुमेध रथ रुक गया। तो आज जो आप कह रहे हैं कि अकेले लड़ लीजिए, तो अकेले लड़ने का मौका आपको भी है। आप भी अकेले लड़कर दिखा दीजिए। और आपने, यदि आप पिछले चुनावों का इतिहास देखेंगे तो एक चुनाव को छोड़ दीजिए, बाकी सारे चुनाव में तो जेडीयू ही ने अधिक सीटें जीती है। तो जनता दल एक चुनाव में जब जेडीयू करेगी छल ही हुआ नहीं, इस चुनाव में तो ये कह रहे हैं कि छली हुआ मेरे साथ। इतना तक कहा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को भेजा जा रहा था कि वो मुझसे लड़कर टिकट दिलवा दें और वो चुनाव हार जाए। तो अब देखिए आज संजय जायसवाल ने या बीजेपी के और किसी नेता ने यह भी कहा है कि जेडीयू ने भी 3 ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए जिनके कारण बीजेपी की हार हुई। तो अकेले लड़ने और नहीं लड़ने की बात, और पलटू राम की परिभाषा, तो पलटू राम की परिभाषा भी वही है कि भाई अपने यहाँ एक कहावत है कि हम करें तो कोई बात नहीं, आप करें तो बवाल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बवाल जो है, राजनीतिक बवाल चलते रहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता की अदालत में होता है। देखिए जनता की अदालत में जब फैसला होता है, और पार्टी नीतीश कुमार की है जनता दल यूनाइटेड, तो संतुलन तो बनाना बिगाड़ना उनका काम है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ नीतीश कुमार एक बात बताइए ना कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव 2 स्थापित चेहरे हैं, आप तीसरा स्थापित चेहरा बिहार में क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं बीजेपी का चेहरा ये ही है और इसे ही हम आगे। देखिए जेडीयू कहता है ना कि नीतीश कुमार मेरे चेहरा हैं, आरजेडी कहता है ना कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने अपने पुराने दोस्तों को खोया, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आज वो रहते हैं, आपको एक बात सच कहें,
इस उलटफेर से ऐसा नहीं है, बीजेपी के भी कई नेता भीतर भीतर खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि आपने मेरे साथ खेला किया था ना, दीजिए। हो गया ना खेला, परिणाम हो हाँ? गया। आपको पता है एक वाक्य अभी हाल कुछ महीने पहले का है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र बीजेपी के जी। विधायक, उन्हें किस तरीके से बेइज्जत किया गया था और वे किस तरीके से आहत हुए थे। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हाँ ठीक है, मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा, कभी कभी इसे छोड़ भी देना चाहिए, हम पर तो आरोप लगता ही है कि हम जाति की बात करते हैं, लेकिन बिहार है तो जाति का समीकरण होता है, हमें बात तो करनी ही होती है। देखिए, कुल मिलाकर बिहार में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है और बीजेपी का आरोप ऐसा क्यों रहता है, इसका भी पूरी तरीके से विश्लेषण किया है इस वीडियो में। संजय ज्ञानेश्वर हमारे साथ है, क्या कुछ बातें निकल के आई, बातें छन क्या आई, और आने वाले समय में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, चुनौतियाँ इसके लिए काफ़ी है। नहीं, चुनौतियां तो जब सरकार हैं और बीजेपी बहुत सशक्त विपक्ष में जब रहेगा, आज से ही नित्यानंद राय ने अटैक करना शुरू कर दिया है। अब वो घर में बहू की हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, उसे भी वो बिहार में विधि व्यवस्था का पैमाना मानने लगे हैं। चेन छिनतई की घटना पहले कभी बिहार में नहीं घटी हो, ऐसी बात भी नहीं आज है। पहली बार हुई थी। हाँ नहीं, अरे ठीक है, लेकिन विपक्ष का काम आवाज उठाना होता है, और विपक्ष जब तक जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। इसलिए विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहना चाहिए, और हमारा और आपका दायित्व बनता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से सवाल पूछें। दोनों से सवाल पूछा जाएगा और दोनों के सवाल के जवाब अब तक पहुंचाए भी जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।